हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वक्त है इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार का नजर यूपी पंजाब की बड़ी खबरों पर, जिसका असर होगा 2022 के चुनाव पर। सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 2022 का चुनाव एक युद्ध है, उसे जीतना ही होगा। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर भी घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी से लेकर ओवैसी तक योगी पर कर रहे हैं अटैक। लेकिन ये आपको बता दें कि एक बात तो तय है कि हिंदू मुसलमान बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अब दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिन्ना पर कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है और एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर कुछ लोगों ने जिन्ना की तस्वीर टॉयलेट में लगा दी है। तो क्या यूपी के इलेक्शन में जिन्ना एक बार फिर से मुद्दा बनेगा? पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगी। साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन पर बड़ी बात कह दी है। किसानों से कहा है कि धरना प्रदर्शन करना है तो दिल्ली में जाकर करो। आंदोलन से पंजाब को नुकसान हो रहा है। पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जहां खूब सियासी हलचल हुई है, लेकिन सबसे पहले बात हम पंजाब की ही कर रहे हैं और जहां कैप्टन की बात होनी जरूरी है। बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। आपको सबको पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, यूपी तक के किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर जिले में किसान आंदोलन पर बड़ी बात कह दी है। अमरिंदर ने कहा कि अगर किसानों को आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली में जाएं। कैप्टन ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के चलते पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब में 113 जगहों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। जिथे तुसी जाने हो किसान लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। मैनू एक गल एक अहिजा सूबा है जिन्हें हर वेले किसानों की मदद की है और इस किसान आंदोलन में भी असी मदद की। अगर पंजाब रोकदा और जी आवाज साड़ी उत्थे पहुंचनी सी, वो पहुंच नहीं सकती। तो मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहना है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है। थोड़े भैन भरा जो भी हैं, आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़िए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रेशर लिया ते लियाओ, मनाओ। पंजाब की डेवलपमेंट वाला पचाकी। पंजाब चुनाव से ऐन पहले अमरिंदर की ये बात काफी मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस किसान आंदोलन के स्पॉट में शुरू से ही है। राहुल गांधी किसान आंदोलन के पक्ष में काफी एक्टिव है, लेकिन अमरिंदर कांग्रेस के लिए जाए, क्योंकि मैसेज यही जा रहा है कि अमरिंदर को किसान आंदोलन पसंद नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं यूपी की बात। अब आज बीजेपी ने लखनऊ में एक बड़ी मीडिया कार्यशाला की है और अपनी भारी भरकम मीडिया टीम को जीत के मंत्र दिए हैं। इस वर्कशॉप में योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र के अलावा मीडिया प्रमुख और बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा के साथ साथ के शर्मा और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। बीजेपी 2022 के लिए अपनी मीडिया टीम पर कितना ध्यान दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसी वर्कशॉप में आखिर में योगी ने सभी प्रवक्ताओं को जीत के मंत्र दिए हैं, भी किया इसका युद्ध ना ही होगा। कि हम लोग 2022 के देश के और दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें होंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे होंगी और उस चुनाव की दिशा से हम सबको अपने आप को तैयार करना है। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो इस पूरे युद्ध की तैयारी का आधार होगा, वो आप सबकी इस टीम के ऊपर, पूरा दारों टीम के ऊपर युद्ध को कैसे रखा जाना, कैसे लड़ा जाना है, कैसे उसकी रणनीति तय होनी है। क्योंकि योद्धा तो अपने लड़ेंगे, लेकिन कैसे उस मुद्दे को आम जनमानस तक पहुंचा करके हम अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरा दारोमदार यहां पर बैठी हुई इस टीम के ऊपर होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने 2022 का एजेंडा सेट कर दिया। योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए आज अब्बा जान कहा था और अब इसी पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। अखिलेश से ओवैसी तक सब एक्टिव हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने
अपने ट्वीट में योगी की स्पीच को टैग करके बीजेपी पर बड़ा अटैक बोला है और कहा है कि अगर योगी सरकार ने काम किया होता की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों को ड्रॉप आउट रेट उनका सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाते हैं, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र से 16,207 लाख मिले और योगी सरकार ने सिर्फ 1,602 लाख ही खर्च किए हैं। ओवैसी ने यह भी पूछा कि अब्बा के बहाने के वोटों दरअसल अब्बा जान को लेकर ही पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ के कमेंट से शुरू हुई है और कल योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में मौजूद थे। उन्होंने गरीबों के राशन के बहाने समाजवादी पार्टी पर अब्बा जान कहकर तंज कसा था। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेहरे के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। योगी के इस बयान पर ओवैसी नहीं, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ने रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी और था ये आपको सुननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं क्या वो खुद ही भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला राशन घोटाला, जो 34 जिलों में 350 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया था। ई पॉस मशीन के द्वारा राशन दूसरों को बेच दिया गया। आज तक उसकी इंक्वायरी चल रही है। योगी जी आपके सरकार में तो घोटाले के अलावा है ही क्या? चाहे वो शिक्षक भर्ती में घोटाला हो, चाहे यहाँ पे राशन वितरण में घोटाला हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हो, चाहे पीपी किट में घोटाला हो, चाहे किसी भी विभाग को देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार और घोटाला ही घोटाला। इसलिए इसको कहते हैं घोटालेबाज सरकार। लेकिन 2022 में जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और घोटालेबाज सरकार की विदाई हो जाएगी। तो खूब हिंदू मुसलमान हो रहा है। हालांकि यूपी में 19% मुस्लिम वोट है और सारी लड़ाई इसी वोट बैंक की। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, लेकिन इस दौरे से पहले अलीगढ़ में जिन्ना को लेकर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग फिर से शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने के संस्थापक की तस्वीर है। मंडल प्रवक्ता और बूथ अध्यक्ष बताने वाले लड़कों ने जिन्ना की तस्वीर को टॉयलेट के अंदर लगाकर प्रोटेस्ट भी किया और इन कार्यकर्ताओं ने यह धमकी दी है कि अगर एएमयू से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई गई तो ऐसी ही जिन्ना की तस्वीरों को टॉयलेट में लगाया जाएगा। खुद को बीजेपी के विष्णुपुरी मंडल प्रवक्ता बताने वाले शिवांग तिवारी की बात सुनिए। जिन्ना की तस्वीर को लेकर यह कैसा प्रोटेस्ट है। नाम शिवांग तिवारी है, मैं मंडल प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बताइए आज क्या किया है आप? आज मैंने यहाँ शौचालय में जिन्ना छात्र हॉल में ना होने के बजाय यहाँ पर होनी चाहिए, शौचालय में होनी चाहिए तस्वीर। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन का बयान भी सुनिए। कह रहे हैं कि बीजेपी की चाहती है कि जिन्ना जिंदा रहे, इसलिए वो अपने लोगों को पैसे देकर उनकी तस्वीर टॉयलेट में लगवा रही है। भाजपा पार्टी खुद चाहती है कि जिन्ना जो है जिंदा रहे लोगों में, तो इसीलिए आईटी सेल अपने लोगों को कहीं बाथरूम में टॉयलेट में लगा रहे हैं। अरे एक फोटो तो हमारे यहाँ से हटवा नहीं पा रहे हैं और दूसरी फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं लगा करके। प्रिंट खुद निकालना है जिन्ना की। बड़ी बात क्या है? जिन्ना की तस्वीर के विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंचे। कॉरिडोर की आधारशिला से भी बहुत अहम है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी जहां जाट वोटों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, इस दौरे में प्रधानमंत्री जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। कई और कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे, लेकिन सबकी नजर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान देने पर जुटी हुई है, जिसे जाट वोट को अपने पाले में लाने का बड़ा दाव बताया जा रहा है। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक दिलचस्प बात तो यह भी है कि जाट राजा महेंद्र प्रताप जिन्ना के घोर विरोधी थे और जिन्ना को जहरीला सांप उन्होंने बताया था, महात्मा गांधी को आगाह किया था। 1930 में गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिन्ना को गले नहीं लगाने की नसीहत दी थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के नाम पर सियासत होती है और महेंद्र प्रताप जिन्ना के, जैसा कि मैंने आपको बताया, विरोधी थे और बीजेपी विश्वविद्यालय का नाम जाट नेता महेंद्र प्रताप के ऊपर रख रही है, तो इसके पीछे की रणनीति यही है कि जाट मुस्लिम नजदीक
ना आए। और बीजेपी की रणनीति है कि इस बार भी 2017 की तरह जाट उनके साथ ही रहें। पश्चिमी यूपी में जाट 17% हैं, जो 120 सीटों पर असर भी डालते हैं। कांग्रेस के यूपी मिशन की बात बताती हूं। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा आज खत्म हो गया, लेकिन प्रियंका पर कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूपी में प्रियंका ही कांग्रेस का चेहरा है। हालांकि खुर्शीद ने यह भी कहा कि प्रियंका सीएम पद को लेकर फैसला बाद में करेंगी। प्रियंका रायबरेली दौरे पर थी। हनुमान मंदिर में मत्था टेकने जब पहुंची, वो तस्वीर आपके सामने, जिस वक्त प्रियंका रायबरेली में थी उसी वक्त सलमान खुर्शीद आगरा में थे। वहीं उन्होंने प्रियंका के दौरे की चर्चा भी की। आपको सलमान खुर्शीद का पूरा बयान सुनवाते हैं। लेकिन हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री या किसी समय पर घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। आगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद लेकर आऊंगी चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।